सिंहनाथ जनपद पंचायत जयश्रीनगर की तरफ से रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से सरपंच अशोक रानी, सचिव गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व सरपंच नन्हे भाई ठाकुर, सरपंच प्रतिनिधि हमीर सिंह ठाकुर। नमस्कार, मैं दीक्षा न्यूज 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं अब तक की खबरों की ओर। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। करेरा नगर में आज गहोई भवन बस स्टैंड पर दद्दा मैथिली शरण गुप्त की जयंती मनाई। एक दिन में 2 लोगों की मौत, अस्पताल पर उठे सवाल। अब खबरें विस्तार से। भीलवाड़ा शहर में कजरी तीज पर सुहागिन महिलाओं ने सज धज कर पूजा अर्चना की और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। भीलवाड़ा शहर में कजरी तीज पर सुहागिन महिलाओं ने सज धज कर पूजा अर्चना की, अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। इस त्योहार को सातुड़ा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए रखती हैं, तो वहीं कुमारी कन्या इस व्रत को एक अच्छे और सुयोग्य पति की प्राप्ति के लिए रखती हैं। महिलाओं से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि यह व्रत घर में सुख शांति, पति की लंबी आयु और समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति के लिए अहम है। सातों जमा दो तो चढ़ा दीजिए पाछो बड़े माता के टीके लो। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। करोटी कस्बा निवासी संदीप केवट 3 नंबर गेट के पास अपनी बाइक से जा रहा था कि यहाँ तेज रफ्तार एक ट्रक के चालक ने लापरवाही के चलते एक बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार संदीप केवट सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। गश्त करती शासन चौकी पुलिस की नज़र बाइक सवार पर पड़ी तो उन्होंने घायल युवक को बेड़न जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में उपचार के लिए भर्ती कराया। वहीं पुलिस को आता देख ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। शासन चौकी प्रभारी ने बताया कि घायल का जिला अस्पताल में जारी है और घायल के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। करेरा नगर में आज गहोई भवन बस स्टैंड पर दद्दा मैथिली शरण गुप्त की जयंती मनाई। सर्वप्रथम झंडा बंधन कर ध्वज गीत गाया। राष्ट्रीय कवि दद्दा मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। भोगीलाल वेलैया द्वारा करैया गहोई समाज पदाधिकारी को दद्दा की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। अध्यक्ष मनोज रेजा ने दद्दा की जीवन पर प्रकाश डाला और गहोई समाज में चल रहे निर्माण कार्यों से अवगत कराया। विशिष्ट अतिथि पूर्व नवयुवक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद भारती ने दद्दा कवि मैथिली शरण गुप्त पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दद्दा की जयंती के साथ साथ उनके आदर्शों पर भी चलना चाहिए। इस कोरोना संक्रमण कोविड-19 के कारण दद्दा की जयंती बहुत ही सूक्ष्म एवं सोशल डिस्टेंस का पालन कर गहोई भवन पर मनाई। हम राम मंदिर की बुनियाद डालते हुए देखें, लेकिन वो इतने भाग्यशाली नहीं थे जितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम उसके साक्षी बने। हमने अपनी आंखों से उस नींव के पत्थर को उस नींव में रखते हुए स्थापित होते हुए देखा है। हम सब गौरवान्वित हैं। आप सबको मैं उस क्षण उस पल के लिए बधाई देता हूं और अपनी वो कविता आपके बीच में मैं दीपक जलने वाला है वह पूर्ण संकल्प राम का मंदिर। सरयू तट पर राम नाम का दीपक जलने वाला है, हुआ पूर्ण संकल्प राम का मंदिर बनने वाला है। था कैसा वनवास कि जिसमें वर्ष 500 बीत गए। 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन ये तो 500 वर्ष। था कैसा वनवास कि जिसमें वर्ष 500 बीत गए और सारे दावे खत्म, अंततः राम भक्त ही जीत गए। सारे दावे खत्म, अंततः राम भक्त ही जीत गए। छल छंदों की धुंध छटी, अब सूर्य निकलने वाला है, हुआ पूर्ण संकल्प राम का मंदिर बन गया। अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, डीजल चोरी ग्रुप चढ़े पुलिस के हत्थे।
दिनांक 3 अगस्त को थाना रजबपुर और गजरौला पर पेट्रोल पंपों से ठगी कर डीजल भारी मात्रा में डीजल ले गए थे कुछ बदमाश, और उन्होंने ठगी की थी। फर्जी चेक देकर गए थे। जो चेक जब पेट्रोल पंप मालिकों ने बैंक में लगाए तो बाउंस हो गए, बैंक खाते में पैसे नहीं पाए गए। इस पर वो थाने आए, इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तत्काल टीम बनाकर जो भी तेल गया था उसकी बरामदगी के लिए प्रयास शुरू किए। इसमें हमने आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्ज़े से लगभग 28 ड्रम डीजल और 6,30,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। और इसमें आगे 4 अभियुक्त और हैं जिनकी अभी तलाश चल रही है पुलिस को, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने बताया है कि एक 3 लोगों की टीम थी जिन्होंने कि ये पूरे कार्य को अंजाम दिया और 2 पिकअप ट्रकों को यहाँ पर किराए पर लिया था, जिनके द्वारा ये तेल अलग अलग जगहों पर बेचा गया। और जो भी बेचने वाले हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे वसूली की है। जो भी पैसे थे और जो तेल था वो भी उनसे बरामद किया है पुलिस ने, और इस पर आगे कार्रवाई अभी की जा रही है। इससे पहले भी कई लोग ऐसे ही काम कर चुके हैं या फिर ये पहला है? जी, ऐसा जो कार्यप्रणाली है इनकी, इससे प्रतीत होता है कि जो ये गैंग है ये पहले भी कार्य कर चुका है और अन्य जिलों राज्यों में भी ये कार्य कर चुका है। फिलहाल पुलिस टीम लगी है उनको गिरफ्तार करने में, और जब गिरफ्तारी होगी पूछताछ के आधार पर और अन्य जानकारी सामने आएगी, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जालौन कोच कोतवाली क्षेत्र में हो रही चोरी की एक के बाद एक घटनाएं। जालौन कोच कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए गांधीनगर निवासी कालका प्रसाद ने बताया कि बुधवार को वह अपने छोटे पुत्र के साथ बाहर गए थे। बाहर देर रात होने के कारण और बारिश होने के कारण वे अपने छोटे बेटे के घर गांधीनगर में ही सो गए थे। सुबह जब वे गोखले नगर वाले मकान पर आए तो बाहर मेन गेट का ताला टूटा मिला, गेट खुले हुए थे, गेट के पीछे लगे लॉक टूटा हुआ था। आनन फानन में छोटे लड़के को बुलाया। छोटे लड़के ने 112 पुलिस को फ़ोन किया। मौके पर सुराही चौकी प्रभारी हमराही के साथ क्राइम इंस्पेक्टर उदयभान गौतम भी घटनास्थल पर आ गए और उन्होंने परिजनों से पूछताछ की। पीड़ित ने बताया कि घर के दरवाजे खुले हुए थे और सोने चांदी के जेवरात में खाली डब्बे बिखरे हुए थे। उन्होंने देखा कि नकदी भी गायब है। कालका प्रसाद ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। घर में चोरी हो गई। जब सुबह पिताजी आए तो सब ताले टूटे उटे डले पूरे कमरों के, और जो है पूरी अभी शादी हुई थी, पूरी बहू का जेवर था फुल और भाभी का जेवर था। 20-25 हज़ार रुपये नगद थे, वो सब चले गए हैं। और जब हमने 112 नंबर लगाया, पुलिस आई, पुलिस को जब दिखाया सब, उन्होंने मतलब देखा और देख के वो हमारी बहन से बोले उषा से कि ये सब लगा दो, पैक कर दो, और अपने चले गए। बाहर से तो हम लोग 11 बजे के लगभग आए हैं, तिगरा गए थे। वहाँ से आए जब पानी बरस रहा था, इस वजह से पिताजी आए नहीं आलस के कारण। तो ये रात्रि में होगा काम, मतलब अब जो भी बजे हो, मतलब सुबह 5:30 बजे जब पिताजी यहाँ पे आए तो ताले टूटे मिले। हम गए बाहर से आए, यहाँ पे ताला मतलब टूटा मिला, साहब भीतर देखे ताले आले सब जगह खुले, सामान डला। तो आप थे नहीं क्या यहाँ पर? यहाँ पर रात में नहीं थे हम, आज कल तो हम डेली परतते डेली। क्या क्या सामान गया आपका? अब सामान तो जेवर चलोगा साहब, और तो हमें पता नहीं सामान। और मैं यहाँ पे रक्षाबंधन को आई थी अभी राखी बांधने के लिए, तो यहाँ पे चोरी हो गई। मेरे पापा जी रोज यहाँ पे लेटते थे, कल आ नहीं पाए वो जी। तो यहाँ सब ताला वाला टूट गया और सारे जेवर एवर ले गए। सब पुलिस को बुलाया तो उन्होंने देखा, पूछा सब देख रखे थे, पैक करवा दिया सारा सामान। सुबह पापा आए, जब उन्होंने देखा ताला वाला टूटा, लॉक सब टूटे पड़े हुए थे, गेट को अंदर देखो सब। तो इसकी सूचना आपने अभी तक किसको दी है? पहले पुलिस बुलाई, पुलिस को दिखाया सब जी। सागर में नए कलेक्टर परिसर में चोरी छुपे, प्रशासन ने 200 वर्ष पुरानी मूर्तियां हटाने की कोशिश। सागर में नए कलेक्टर परिसर में कम से कम 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष के नीचे हिंदू धर्म की मूर्तियों को बिना किसी जानकारी के प्रशासन ने हटाने की कोशिश की, जिस पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठे। चोरी छुपे प्रशासन ने मूर्तियों को हटाने की कोशिश की। मूर्ति हटाने के लिए गड्ढा भी किया गया। एक दिन में 2 लोगों की मौत, अस्पताल पर उठे सवाल। निजी नर्सिंग होम में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही ने ली प्रसूता की जान। मुरैना सवलगढ़ डॉक्टर राजेश शर्मा की निजी नर्सिंग होम में लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही ने ली प्रसूता की जान।
डॉक्टर की जगह कंपाउंडर कर रहा था महिला का इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हुई। परिजनों का डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। निजी नर्सिंग होम में महिला को कराया था भर्ती। आपका क्या नाम है? रामकेश रावत ग्राम मांगरोल। हम अपनी पत्नी को लाए थे दिखाने के लिए और 4 बजे से बैठ जाए राइस डॉक्टर ना 4 बजे से बैठता है। हम उनको दिखा क्या कहाँ पर बैठता है? वहाँ बैठता है अंतर नंबर 4 में अपने घर पे क्लिनिक करता है। प्राइवेट दिखाया हमने 200 रुपये फीस दी थी। उन्होंने फीस दे के उन्होंने बोला का खून चेक कराइए। खून चेक करा के आए हम। खून चेक करा के उन्होंने क्या दवाई गोली लिखी थी और राज शर्मा वहाँ से निकल आए। फिर बोतल चढ़ा दी। बोतल चढ़ा के इन्होंने जो कंपाउंडर होते इन्होंने इलाज किया था। डॉक्टर तो भगे आए। मैंने इनसे बोला डॉक्टर को बुला लो। इन्होंने 4, 5, 7, 8 इंजेक्शन दिए थे। एक नहीं दिया था। एक इंजेक्शन न जाने कैसा दिया था इन्होंने। उससे उनको घबराहट होने लगी थी। घबराहट पे घबराहट। इन्होंने फिर मशीन भी लगाई थी, सांस की नली लगाई थी, उससे भी कुछ नहीं हुआ था। फिर पशु को आने लगे मुँह में। फिर वहाँ पर ही ख़त्म हो गई। फिर मुझे वहीं छोड़ दिया। इन्होंने मोटरसाइकिल पे लेके यहाँ ले आए, यहाँ डाल दिया। पैसों की लेन देन में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जालौन में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों ने एक दलित परिवार के घर पर हमला बोलते हुए 3 लोगों पर कुल्हाड़ी से वार कर लहूलुहान कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद दबंग जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इस घटना की जानकारी पीड़ित ने पुलिस को दी। वहीं लहूलुहान हालत में पीड़ित इलाज कराने अस्पताल पहुंचा। सूचना मिलते ही बाद में पुलिस ने इस मामले की जांच में जुटी। और ये कुछ पैसे से लेकर झगड़ा हुआ है। अगर हम लोग वहाँ पे थे नहीं और छोटे भाइयों को और माताजी को, बड़े भाई को अंदर जाके इन लोगों ने पीटा है। सियाराम था और सदगन था, चंद्रशेखर था, रामेश था। इन लोगों ने सियाराम ने एक बंदूक अड़ा रखी थी और रामेश ने कट्टा अड़ा रखा था और सदगन ने और चंद्रशेखर ने कुल्हाड़ी और लाठियों से पीटा है। किस गांव की घटना है ये सर ग्राम करुई बुजुर्ग की है। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई करी? सर अभी पुलिस को रिपोर्ट दे के आए हैं। अब सर वो क्या आगे अब कार्रवाई देखते हैं क्या करता है। डकोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करुई बुजुर्ग नामक गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट की सूचना कल रात में मिली। जानकारी ये मिली कि वहां पर एक पक्ष जो 80 से बिलोंग करता है, दूसरा पक्ष जनरल से बिलोंग करता है। 80 पक्ष के द्वारा जनरल पक्ष से कुछ पैसा लिया गया था जिसको वापस कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कहीं किसी ने कुछ कहा सुनी कि 80 पक्ष के द्वारा कुछ कहा गया, जिसको बात को लेकर के बात आगे बढ़ी और दोनों पक्षों में मारपीट हुई। सर आरोप लगाया जा रहा है पुलिस जो है मौके पर नहीं पहुंची है, क्या? नहीं, पुलिस मौके पर गई थी। रात का वक्त था, रात में गई थी, आज दिन में भी गई है। सर कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? उसमें 3 लोगों को चोटें आई हैं जैसा बताया गया है और तहरीर जैसे ही प्राप्त होती है तत्काल उनको मदद किया जाएगा। फेसबुक के माध्यम से आराध्य देव भगवान राम के विषय में गलत टिप्पणी। गुना बमोरी क्षेत्र के ग्राम चीम में शासकीय स्कूल पर पदस्थ रमेश चंद्र अहिरवार अपनी फेसबुक आईडी के माध्यम से ब्राह्मणों को लेकर गलत पोस्ट और आराध्य देव श्री राम के प्रति अशब्द कमेंट करे जाने पर गुना के हिंदू समाज कलेक्टर और थाना पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ आवेदन दिया। इस अभद्रता को लेकर गुना व हिंदू समाज प्रशासन से उचित कार्रवाई और नौकरी से बर्खास्त कराने की इच्छा जताई। यह भी कहा कि ये एक शासकीय शिक्षक है और हिंदू भी है। हिंदू होकर आराध्य देव प्रभु श्री राम जी के विषय में ऐसे अशब्द इस्तेमाल करता है तो ये शिक्षकों को, बच्चों को क्या शिक्षा देता होगा? जी बताएं, आज आप लोग जो ज्ञापन देने आज हम सभी सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर के और ज्ञापन देने माननीय टीआई साहब को आए थे और संदर्भ ये है उसका कि अभी जो कल पूरे देश में जश्न मन रहा था, हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का भूमि पूजन हुआ, सभी पूरे देश में आनंद उत्सव था। वहीं एक शिक्षक हैं रमेश चंद्र अहिरवार जी, उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पर लिखा कि अब ब्राह्मणों का साम्राज्य, ब्राह्मणों का रामराज आ गया है। हमारे कुछ बंधुओं ने उनसे आग्रह किया कि आपने ये पोस्ट गलत डाली है, कृपया इसमें संशोधन करें अथवा इसको आप बंद कर दें, डिलीट कर दें। तो ये ना करके उन्होंने फिर लिखा कि राम गया तेल लेने। इस तरह के ऐसे अपशब्द उन्होंने लिखे जिससे हमारे सभी हिंदू समाज पर बड़ा आघात हुआ है और निश्चित इस प्रकार के लोगों को क्योंकि वो व्यक्ति शासकीय सेवा में भी हैं, टीचर हैं, या रामपुर चीम करके एक स्थान है, वहाँ प्राथमिक विद्यालय में वो शिक्षक हैं। हम सभी सर्व समाज के लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को शासकीय सेवा से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और इन पर FIR होकर इनको शिक्षकों के पीछे होना चाहिए।
ये थी अब तक की खबरें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।